हजारीबाग अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। एक समय ऐसा था कि लोग दूर दराज से यहाँ आते थे और अपना समय बिताते थे। पहली बार हजारीबाग में कैनरी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कैनरी एक पहाड़ का नाम है और एक चिड़िया के नाम पर इस हिल का नाम रखा गया, तो इसे लेकर हजारीबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे खासियत ये है कि यहाँ एक गैलरी लगाया गया है, फोटो गैलरी। इस फोटो गैलरी में एक से एक आपको पंछी दिखेंगे। वैसे पंछी को कैमरे में कैद किया गया है जो अब दुर्लभ भी हो गए हैं, जिन्हें लोग देख नहीं पाते। उन पंछियों को यहाँ पर कैद किया गया है। हजारीबाग की बात की जाए तो अमित जैन एक ऐसे युवा है जो अब परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कैमरे से कई ऐसे सुंदर पंछियों को कैद किया है और आज उनका फोटो गैलरी यहाँ पर लगा हुआ है। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर कौन कौन सा पंछी है, क्योंकि कुछ पंछियों को ही हम जानते हैं, अधिकतर पंछियों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। अमित, आखिर क्या है तुम्हारा हॉबी? मेरा ये एक शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर, प्रकृति के साथ रहना, तो जिसमें मुझे बर्ड्स में बहुत रुचि है। बर्ड्स लोग के बारे जानना, उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बर्ड्स के लाइफ के बारे भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कई हज़ार किलोमीटर दूर विंटर में माइग्रेट करके आते हैं, जिसे प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है, विंटर माइग्रेंट बर्ड्स, जो हज़ारों किलोमीटर दूर से उड़ करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे एक ये है बार हेडेड गूज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में सरपट्टी राजहंस। ये पक्षी मंगोलिया से उड़ करके आया है। अब मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ कि मंगोलिया से उड़ करके आया है? जो मंगोलिया यहाँ से अगर हवाई डिस्टेंस देखा जाए वो लगभग 3000 किलोमीटर है। तो अब ये वहाँ से कैसे उड़ करके आया? तो इसकी पुष्टि ऐसे हुई कि उसमें जो एक टैग लगा हुआ है उसमें K48 लिखा हुआ है। उसमें न्यूज़ भी एक इसका बहुत अच्छा बना था। मंगोलिया से 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर हजारीबाग के तिलैया डैम में आते हैं बार हेडेड गूस पक्षी। रिसर्च में पुष्टि। जो K48 है वो एक साइंटिस्ट ने वहाँ मंगोलिया में उसको लगाया था, तो उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर ली, तो उसे प्लेटफॉर्म पे डाला, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि 2011 में इसे लगाया गया था और ये मुझे 2022 में मिला। तो अप्रॉक्स 11 ईयर्स बाद इसकी रिपोर्टिंग हुई है फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड। अमित, बात की जाए यहाँ काफ़ी तस्वीरें हैं, एक एक कुछ खास खाली नाम बता देना क्या क्या है सबका है। हाँ, ये कौन सा बर्ड हुआ? इसे ग्रेट कॉर्मोरेंट कहते हैं। हिंदी में आप बोल लीजिए पानी वाला कौवा, पनकौवा इसे कहा जाता है। ये क्या हुआ? ये मुनिया, जिसे तेली मुनिया भी बोला जाता है, मुनिया हो गया। ये गिद्ध, वल्चर, ये कॉमन केस्ट्रल, ये गरुड़ हो गया। ये हम लोग को तोता, ये तोता जो आपको जेल भी पहुंचा सकता है, वही तोता है। इधर ये किंगफिशर। ये तीन वैरायटी है किंगफिशर के जो अपने हजारीबाग झारखंड में मिलते हैं। वो 3 वैरायटी हो गए किंगफिशर के। काफी फोटोग्राफ है, कौन से फोटोग्राफ है जो आपके दिल के काफी करीब है? ऐसे तो सारे ही फोटोज मेरे दिल के करीब है। सब फोटोज को लेने में मेहनत लगता है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता कि जो बहुत दिल करीब है। मून के साथ एक फोटो लिए हुए आप? हाँ, एक मून के साथ भी है, एक फ्लेमिंगो है, एक आउल है। जैसे एक फ्लेमिंगो को कहा जा सकता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये फोटो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हजारीबाग झारखंड, और इवन कैन से पूरा होल झारखंड में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है। पूरे इस मतलब झारखंड के आसपास के कोई भी स्टेट से इसका रिपोर्टिंग नहीं है, एक्सेप्ट उड़ीसा। उड़ीसा के एक चिल्का लेक में आते हैं और बाकी कहीं नहीं आते। ये बर्ड मतलब बहुत रेयर है इस एरिया के लिए। ये मून के साथ बहुत सुंदर तस्वीर, पेंटिंग है या फोटोग्राफ है? नहीं, फोटोग्राफ है। ये ऐसा हुआ था कि मैं इवनिंग वॉक में हजारीबाग झील में ही घूम रहा था, तो सडनली मेरा एक नज़र पड़ा कि मून भी निकला हुआ है, एक कौवा भी बैठा हुआ है। एक फ्रेम मेरे माइंड में तैयार हुआ, तो आई थॉट कि इस टाइप से कैप्चर किया जाए, तो उसी टाइप से कैप्चर किया। एक यहाँ एक हमारे बड़े भाई भी हैं, मुरारी भैया, जिनसे हम लोग कई तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। आखिर किस रूप में देखते हैं ये सारे फोटोग्राफ्स को, बहुमूल्य फोटोग्राफ्स? जैसे अब जनरली देखिए क्या होता है कि आप कोई पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बर्ड के नाम मिल जाते हैं, वो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन नाम के साथ अगर आप उसकी फ़ोटो को देखते हैं, उसकी कुछ विशेषता आपको कोई बर्ड वाचर बता देता है, तो वो आपके जहन में जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और वही काम ये फ़ोटो एग्जीबिशन करता है। तो यहाँ आप देखिए कि कुछ उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था वो भी दिखाया गया है, और अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हैं। अच्छे फोटोग्राफ हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वही आकर्षण यहाँ दिख रहा है। जो लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो साल भर में, ये कलेक्शन कोई एक दिन का नहीं है, कई वर्षों का कलेक्शन है, और कई वर्षों का कलेक्शन आप एक
स्टॉल में देख पाते हैं। ये बर्ड एग्जीबिशन की खासियत है। आने वाले समय में क्या और प्रयास रहेगा, इस तरह का एग्जीबिशन होना चाहिए? बिल्कुल, ये जैसा कि हमारी वन विभाग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है कैनरी से लोगों को जोड़ने के लिए। तो पहली ये फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इससे भी और बड़ा, इससे बृहद कार्यक्रम होगा और लोग इसके साथ जुड़ेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आज जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें 31 जनवरी 2025 को रामसार साइट घोषित हुआ था, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, उससे भी संबंधित प्रश्न था और कई बच्चों ने उसका भी जवाब दिया था। ये बताता है कि बच्चे चिड़ियों को लेकर, प्रकृति को लेकर कितने अवेयर हैं कि जो 31 जनवरी की घटना है उसका भी सही जवाब उन्होंने लिख दिया था। तो आपने सुना कि किस तरह से हजारीबाग के लोग जो हैं वो प्रकृति से जुड़ रहे हैं, और छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि अमित ने अपने फोटोज को कैद किया है और उस फ्रेम के जरिए आम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि हजारीबाग प्रकृति के दृष्टिकोण से कितना महत्व रखता है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।